हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कोग्निटिव लेविन फील्ड थ्योरी। इनको जो है कर्ट लेविन कोग्निटिव फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। कर्ट लेविन का संज्ञात्मक क्षेत्र का सिद्धांत जो कर्ट लेविन थे, उन्होंने जो है जो पावलोव की और थ्रोंडाइक की लर्निंग थ्योरी थी उसको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, और इन्होंने जो है गेस्टाल्ट की इनसाइट थ्योरी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को जो है बहुत इंपॉर्टेंस दी, और अपनी थ्योरी में भी जो है उसको इन्होंने एक इम्पोर्टेंस जगह देके उसके साथ जो है और बाकी चीज़ें जो हैं इन्होंने इनसाइट के साथ जोड़ी हैं। तो ये कहते हैं कि मनुष्य जब कुछ सीखता है तो उसमें उसका जो है मोटिवेशन, उसका जो है सोशल बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी जो है सबसे ज़्यादा मायने रखती है। उसी चीज़ को इन्होंने जो है इम्पोर्टेंस दी है। और कोग्निटिव फील्ड को जो है एक्सप्लेन मैं अपने शब्दों में यहाँ जो है कर देती हूँ। कोग्निटिव से मतलब होता है जानना वैसे, और फील्ड से मतलब क्षेत्र जिसमें जो है हम विचरण करते हैं। तो यहाँ जो इनकी कोग्निटिव फील्ड थ्योरी है वो साइकोलॉजी, मनुष्य की साइकोलॉजी प्लस जो उसकी फिजिक है, प्लस थर्ड जो हुआ सोशल एनवायरनमेंट, तीन चीज़ें होती हैं। साइकोलॉजी प्लस जो है फिजियोलॉजी प्लस जो है सोशल एस्पेक्ट। तो ये तीन चीज़ें हुई जिसको जो है इन्होंने अपनी लर्निंग थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और इन्हीं तीन चीज़ों को आधार मान के साइकोलॉजी को, फिजियोलॉजी को और जो है सोशल एनवायरनमेंट को लेके इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। और मैं ये कह दूं कि ये जो इनकी थ्योरी है कोई स्पेशल इन्होंने जो है जैसे बाकी पावलोव और जो है थ्रोंडाइक की लर्निंग में जो है उनमें एक्सपेरिमेंट वगैरह थे, इनकी थ्योरी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। इन्होंने सिंपल जो है शब्दों में लेके बाकी थ्योरी से जो व्यूज इन्होंने कलेक्ट किए और वो अपनी थ्योरी में जो है इन्होंने ऐड करके अपने विचार जो है उसके साथ प्रस्तुत करके जो है इन्होंने एक सिद्धांत देने का जो है प्रयास किया है। इनकी जो थ्योरी आती है, इन्होंने जो है ये कहा है कि मनुष्य जो भी कुछ सीखता है वो एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करता है। यानी कि ये कहते हैं लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि जो सीखना है वो वातावरण का संगठन है। वातावरण को संगठित करने में जो है ये कहते हैं लर्निंग इज द रिलेटिव प्रोसेस बाय विच ए लर्नर्स डेवलप्स नेवर इनसाइट और चेंज द ओल्ड वंस, कि नई जो है मतलब जब वो लर्नर सीखने वाला जब कुछ सीखता है तो जो है वो अपनी इनसाइट को विकसित करता है और जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करके नई इनसाइट को जो है इम्पोर्टेंस देता है। तो यहाँ ये कहते हैं लर्निंग इन एनी चेंज इन लाइफ स्पेस, कि जो भी सीखना जो भी कुछ है वो हमारे लाइफ स्पेस में क्या है, एक परिवर्तन है। यानी कि लर्निंग इज एनी चेंज इन लाइफ स्पेस को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अब ये लाइफ स्पेस होता क्या है और इनका जो ये कोग्निटिव फील्ड थ्योरी है उसका बेस क्या है। कोग्निटिव से मतलब होता है टू नो, कोग्नर शब्द से बना है जिसका मतलब होता है टू नो। तो मनोविज्ञान का एक क्षेत्र में जो है घटनाएं घटित होती हैं, जिस क्षेत्र में जो है घटनाएं घटित होती हैं उसको जो है इन्होंने, यानी कि जो हमारी अपनी स्वयं की जो है हमारी पर्सनैलिटी, और ये जो हम क्या हैं, हम स्वयं मनुष्य, मेरी जो है कुछ ना कुछ नीड, जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो सिंपल अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना कि हर मनुष्य जो होता है उसकी अपनी नीड होती हैं, उसकी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, और वो एक जो है एनवायरनमेंट से, अपने स्वयं के एक एनवायरनमेंट से, अपनी एक स्वयं की जो है साइकी से जो है घिरा रहता है, और उसके ऊपर जो है एक वातावरण होता है जो उसके घर का, और उन जहाँ जिस एनवायरनमेंट में वो विचरण करता है। और इस एनवायरनमेंट के चारों तरफ क्या होते हैं, फोरिजन हल होते हैं, विदेशी माल का इन्होंने संज्ञान दिया। तो मनुष्य की जो है नीड, उसकी जो है एबिलिटीज और उसका जो है एनवायरनमेंट, और इस एनवायरनमेंट के चारों तरफ क्या होते हैं, फोरिजन हल होते हैं। उसी को क्या है, इन चार चीज़ों को मिला के क्या बना, लाइफ स्पेस बना, जीवन का क्षेत्र बना। और जो ये जीवन का क्षेत्र है, मनुष्य जो भी कुछ करता है अपने जीवन के क्षेत्र में जो है परिवर्तन करता है, उनको जो है एडजस्ट करता है, अपनी जो नीड है, अपनी जो एबिलिटीज हैं उनसे उनको जो है रिएक्ट करके चीज़ों को जो है सीखने की कोशिश करता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि मनुष्य को जो भी कुछ व्यवहार होता है, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट, यानी कि मनुष्य का जो व्यवहार होगा वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा किसका, एनवायरनमेंट का। बिहेवियर इज इक्वल टू, आप इसको एग्जाम में बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन इन ब्रैकेट कर देंगे P&E, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट कहते हैं ये, कि व्यवहार जो भी कुछ है मनुष्य का जो है उसका कार्य और उसका एनवायरनमेंट है, उस यानी कि बिहेवियर इज इक्वल टू
फंक्शन ऑफ ए पर्सन प्लस एनवायरनमेंट, ये दोनों जो है मिलके क्या है, मनुष्य का व्यवहार निर्धारित करते हैं। अब जब ये जो है एक्सप्लेन कर रहे थे अपनी थ्योरी को, तो इन्होंने साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को जो है बहुत इंपॉर्टेंस दी, और साइकोलॉजिकल जब ये एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे थे तो इन्होंने बोला कि जब जैसी जिसकी जो है साइकोलॉजी होती है, जैसी जिसकी जो है थिंकिंग एबिलिटीज, उसकी जो है नीड, उसका कार्य करने का तरीका होता है, उसी के हिसाब से जो है उसकी साइकोलॉजी का एक एनवायरनमेंट बन जाता है। और ये एनवायरनमेंट जो है, जो बाह्य जो विदेशी फोरिजन जो हल होते हैं, उनसे कार्य करने की जो है क्षमता कितनी रखता है, कितनी नहीं रखता है, ये डिपेंड करता है उसकी टोपोलॉजी पे। टोपोलॉजी जो है ये वो कार्य का आधार हुआ जो हमारे थिंकिंग के एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टोपोलॉजी को जो है हिंदी में तल रूप कहते हैं। और यहाँ टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि पर्सन और उसके पर्सन का जो है चारों तरफ का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कि वो किस विषय में क्या सोच रहा है, किसी दूसरे विषय में क्या सोच है, किसी में उसकी क्या सोच है। सपोज करो हम 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो है 5 सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये पढ़ रहे हैं हम, तो हमारी जो है मान लो कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारी जो है इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हमारा जो ये तल रूप जो दिखाएगा, अगर हम इसको एक डायग्राम के रूप में प्रस्तुत करें तो उधर की तरफ जो है हमारा ज़्यादा झुकाव दिखाएगा, और जो हिंदी, इंग्लिश जो हमारे हैं उधर की तरफ जो है कम दिखाएगा। तो इसका जो तल रूप को जो एक प्रारूप का जो है अगर हम रूप देते हैं, तो ये किसी की जो है निश्चित सेप नहीं होती, सबकी जो है जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी नीड अलग है, सबका जो है एबिलिटीज अलग है, तो इसीलिए जो तल रूप है वो सबका एक दूसरे से अलग हुआ। तो ये कहते हैं कि जब तल रूप में मनुष्य जो है कुछ कार्य करता है, तो उसमें फिजिक्स जो है इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंस जो है फिजिक्स और मैथ को दी है। और फिजिक्स से जो है इन्होंने वेक्टर को लिया है कि वेक्टर क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि में क्या है होता है, एक स्ट्रेंथ होती है और डायरेक्शन होती है। तो ये कहते हैं कि जो हमारी कोई स्पेशल फील्ड में जो हमारी कोई स्ट्रेंथ है, वो हमारी लाइफ को क्या है, एक निश्चित डायरेक्शन देती है, और इस निश्चित डायरेक्शन से ही जो है हम अपने गोल को अचीव करते हैं। तो मनुष्य हुआ और उसके सामने जो है एक गोल हुआ, और उसकी जो है थिंकिंग हुई, उसकी जो है टोपोलॉजी हुई, उसकी टोपोलॉजी, उसके आचार विचार जिस फील्ड में जो है उसको स्ट्रेंथ दे रहे होंगे, मनुष्य जो है अपना बहाव, अपने मन की दशा जो है उधर की तरफ ही जो है प्रवाहित कर लेता है। अब यहाँ जो है ये कहते हैं कि मनुष्य होता है, उसका गोल होता है, और गोल को जो है अचीव करने के लिए कई सारे जो है बैरियर आते हैं। मनुष्य अपनी एबिलिटीज़ के द्वारा इन फोरिजन हल्स को जो है रिमूव करता है। उसके आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा, ये सदिश राशियाँ जो हैं उतना ही जो है प्रभाव डालेंगी। मनुष्य का आकांक्षा का स्तर जितना उच्च होगा, वो उतनी ही जल्दी जो है बैरियर को जो है क्रॉस कर लेगा और अपने जो है टारगेट को अचीव कर लेगा। तो इन्होंने पर्सन की नीड, पर्सन की एबिलिटीज, उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ जो है फोरिजन हल, 4 चीज़ों को लेके जो है चीज़ को एक्सप्लेन किया है। वेक्टर लिए, टोपोलॉजी ली। तो जब आप इनको एक्सप्लेन करें तो अपने शब्दों में सिंपल जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ जो है किसी की नेगेटिव जो है मतलब वो होती है डायरेक्शन, किसी की पॉजिटिव। जैसी जिसकी जो है आकांक्षा का स्तर होगा, वैसी उसकी कार्य करने की डायरेक्शन होगी, वैसी जो है उसकी स्ट्रेंथ होगी। अब ये जिस तरह से अब यहाँ जो है ये कहते हैं कि हमारा जो है एस्पिरेशन लेवल जो है हाई होना चाहिए, उतनी ही जल्दी जो है हम क्या है जो रास्ते में बैरियर आएंगे उनको जो है रिमूव करके हम फर्दर जो है अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि एक लाइफ को जो है एक निश्चित दिशा देने के लिए और इन वेक्टर को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ये एनवायरनमेंट और फोरिजन हल जो है ये अपना प्रभाव डालते हैं। बट हमारा आकांक्षा का स्तर जो है हमें गोल को अचीव करने के लिए अंदर से जो है मोटिवेशन देता है, और जिससे मोटिवेशन किससे मिलेगा, आकांक्षा का स्तर उच्च होने से मिलेगा। अगर आकांक्षा का स्तर उच्च है तो डायरेक्शन भी जो है पॉजिटिव होगी, और उसको जो है जो आकांक्षा का स्तर है वो उसको और ज़्यादा क्या है स्ट्रेंथ देगा। और जब स्ट्रेंथ देगा तो हम एक नई एबिलिटीज़ को क्रिएट करेंगे, और वो नई एबिलिटीज़ क्या है, हमारी लर्निंग
होगी वही क्या है, एक हमारे कोग्निटिव फील्ड को विकसित करने में सहायक होगी। तो जो कोग्निटिव फील्ड थ्योरी है वो हमारी साइकी को, हमारे जो है फिजिकल एनवायरनमेंट को और जो है सोशल एनवायरनमेंट को, तीन को जो है लेके एक्सप्लेन करते हैं। और उसमें ये लाइफ स्पेस को और जो है नीड को, एबिलिटीज को, ओरिजिनल को, टोपोलॉजी को, वेक्टर्स को, ये 4-5 चीजें जो है इन्होंने ली हैं। और जो ये वेक्टर्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इससे जो है जो भी कुछ हम सीखते हैं, जो पर्सन का जो व्यवहार होता है वो क्या करता है, जो मनुष्य का जो व्यवहार होता है टोटल उसका फंक्शंस और उसके जो एनवायरनमेंट के साथ उसकी प्रतिक्रिया है। और ये लर्निंग को सिर्फ जो है लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं कि लर्निंग क्या है, वातावरण को क्या है ऑर्गेनाइज करना है, संगठन करना है, और वही क्या है अधिगम है। हम जितना जो है चारों तरफ के वातावरण को, इन नीड एबिलिटीज को जो है हम अरेंज करके अच्छे से जो है व्यवस्थित कर लेंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी लर्निंग होगी। अब इस लर्निंग के आधार पे जो है हमारी 4-5 बातें जो है निकल के आती हैं, जिनके आधार पे जो है जो इसका शिक्षा में जो है उपयोग है। पहला उपयोग क्या है, देखो बैरियर को जरूर ध्यान रखना। टीचर का काम जो होता है क्लास में बैरियर को रिमूव करना होता है। और ये कहते हैं कि जब जो है कोई वेक्टर जो है अपना कार्य करता है तो उसके रास्ते में जो है बैरियर आते हैं, और इन बैरियर को जो है जितना आकांक्षा का स्तर उच्च होगा, इन बैरियर को हम उतनी जल्दी क्या है क्रॉस कर लेंगे। इसके आधार पे जो है इन्होंने फिर अपने जो है कुछ विचार दिए जो शिक्षा में जो है उपयोगी हैं। ये कहते हैं कि टू प्रोवाइड प्रॉपर एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट, यानी कि एनवायरनमेंट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एनवायरनमेंट जो है प्रॉपर होना चाहिए जब बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाई जा रही हो। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी जो है इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी क्या है हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी की टोपोलॉजी, हर किसी की मनोदशा, हर किसी की सोच और हर किसी का आकांक्षा का स्तर क्या है एक सा नहीं होता। इसके बाद ये कहते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हो तो प्रॉब्लम भी क्या है क्लियर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बन के आता है प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, यानी कि क्लियर गोल हो। क्लियर गोल होगा तो हम जो है अपनी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ प्रॉपर वे में जो है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दे पाएंगे। इसके बाद ये कहते हैं ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, की जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्टूडेंट के मेंटल लेवल के हिसाब से होना चाहिए, जिससे जो है वो बच्चा अपने आप को मेंटेन रख सके। इसके बाद ये कहते हैं कि सीखने में भी जो है अभिप्रेरणा का बल होता है। प्लेस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, लर्निंग में जो है मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मोटिवेशन जो है जब कोई टीचर कंटेंट पढ़ाए तो वहाँ बच्चों को जो है मैक्सिमम मोटिवेशन दे, और मोटिवेशन जो है जब देगा तो उनकी जो है नीड आधारित देगा, और नीड आधारित के साथ जो है मोटिवेशन आकांक्षा के स्तर को उच्च करेगा। आकांक्षा का स्तर जितना जो है उच्च होगा उतना ही ज़्यादा जो है लर्निंग ज़्यादा होगी। इसके बाद ये कहते हैं कि नॉलेज ऑफ चिल्ड्रंस नीड, कि टीचर को जो है बच्चों की आवश्यकता भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं जो है अलग अलग होती हैं। एक बच्चा जो है पास होना चाहता है, एक बच्चा जो है टॉप करना चाहता है, एक बच्चा जो है बहुत टॉप की सर्विस चाहता है, दूसरा बच्चा जो है सिंपल अपना जीवन यापन लिखने पढ़ने के लिए चाहता है। तो जैसा हमारा जो है नीड हो उसी के हिसाब से जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ये जो है कहते हैं कि रिमूव मेंटल टेंशन, जो टीचर का काम है बच्चों के जो है मेंटल टेंशन को दूर करना, ना कि मेंटल टेंशन उनको क्रिएट करना। तो टीचर जब पढ़ाए तो बच्चों के मेंटल टेंशन जो है कम करे, जो उनके रास्ते में बैरियर आ रहे हैं, जो उनके रास्ते में जो उनकी नेगेटिव जो डायरेक्शन जो है उनके वेक्टर्स की बन गई हैं, उसको दूर करना टीचर का काम होता है। टीचर का काम ये नहीं होता कि और ज़्यादा जो है बच्चों को हर्डल क्रिएट कर दे। सिचुएशन जो है टीचर ने ऐसी लानी होती है कि बच्चों की मेंटल टेंशन जो है कम हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि चारों तरफ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसका पीयर ग्रुप भी आ गया, उसका जो है घर बार का भी आ गया, उसका जो है जिस इर्द गिर्द वातावरण में वो घूम रहा है वो सारी चीज़ें आ गई, वो क्या है प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद आता है हेल्दी सोशल क्लाइमेट ऑफ द क्लास, सोशल क्लास का जो क्लाइमेट है वो भी क्या है हेल्दी होना चाहिए, जिससे बच्चा जो है अच्छे से पढ़ सके। इसके बाद ये कहते हैं कि लाइफ स्पेस मॉडल हेल्प द टीचर
टू प्रेडिक्ट स्टूडेंट बिहेवियर, यानी कि जीवन विस्तार का जो प्रतिमान है वो छात्रों के व्यवहार को बतलाने में सहायक होता है। यानी कि जो भी कुछ हमने लाइफ का एक स्पेस बना लिया है, जो हमारी नीड है, जो हमारी एबिलिटीज हैं, वो टीचर को जो है हेल्प करती हैं उसका बच्चे का जो है भविष्य प्रेडिक्ट करने में। जितना हमने हमारा जो है हम आवश्यकताएं, जितनी हमारी एबिलिटी जो है ज़्यादा होंगी, वो हमें जो है अच्छा गोल अचीव करने में हेल्प करेगी, और टीचर भी जो है ये बताएगा कि ये बच्चा जो है फ्यूचर में उसके लाइफ को प्रेडिक्ट करने में जो है वो चीज़ें हेल्प करेंगी। इसके बाद इनकी जो थ्योरी है वो हेल्प करती है लाइफ स्पेस ऑफ एवरी स्टूडेंट डिफरेंट, यानी कि सभी का जो लाइफ स्पेस होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों होता है? सबकी नीड अलग, सब जो है व्यक्ति अलग, सबका जो है एबिलिटीज अलग, और सबके जो चारों तरफ का वातावरण है वो भी अलग है, तो इसीलिए सबका लाइफ स्पेस अलग हुआ। तो सभी को जो है एवरी स्टूडेंट का डिफर होता है, और उन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रख के टीचर ने पढ़ाना चाहिए। इसके बाद पॉइंट इन्होंने जो है बताया इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, कि जब टीचर जो है पढ़ाता है, टीचर का काम है गाइड करना, निर्देशित करना। तो जितना वो अच्छे से गाइड कर रहा होगा, निर्देशित कर रहा होगा, तो स्टूडेंट को क्या है उतनी ही स्ट्रेंथिंग और उतनी ही प्रॉपर जो है डायरेक्शन मिल रही होगी, जिससे जो है वो गोल के जो बैरियर हैं उनको हटाने में जो है हेल्प कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट बनता है लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षा का स्तर। टीचर का काम है क्लास में मोटिवेशन देना और उनको जो है एक प्रॉपर गाइड देना, और ये जो है चीज़ें हेल्प करती हैं किसको? लेवल ऑफ एस्पिरेशन को ऊंच करने में। जितना ऊंच होगा, जो बैरियर आएंगे उतनी ही जल्दी क्या है हम उनको क्रॉस करके नेक्स्ट अपने गोल को अचीव करने की जो है हम कोशिश करेंगे। तो टीचर ने जो है बच्चों के आकांक्षा के स्तर को थोड़ा सा जो है बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक होता है हम स्वयं भी निर्धारित करते हैं, और कुछ आकांक्षा का स्तर जो है टीचर के मोटिवेशन के द्वारा भी जो है हमारा इंक्रीज किया जाता है। तो टीचर ने भी जो है आकांक्षा के स्तर को उच्च करना चाहिए, और जितना जो है वो उच्च किया गया होगा टीचर के द्वारा और बच्चे के स्वयं के द्वारा, उतना ही बच्चे के जो है बैरियर जो आएंगे उनको वो रिमूव करके अच्छे से जो है चीज़ों को सीख लेगा। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ एबिलिटीज़। हर मनुष्य की जो है एबिलिटीज़ होती है, वो उस एबिलिटीज़ के हिसाब से जो है सीखेगा और उसी एबिलिटीज के हिसाब से जो है कार्य करेगा। तो टीचर को जो है बच्चे की एबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, उनके साथ जो है एडजस्टमेंट करके बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इनसाइट। बच्चों की अंतर्दृष्टि का जो है विकास करे। अंतर्दृष्टि का विकास टीचर कैसे कर सकता है? बच्चों को बीच बीच में जो है किसी समस्या में डाले, उससे उनकी अंतर्दृष्टि का जो है विकास होगा। बच्चे सूझ के द्वारा जो है अपने कार्य को करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्निंग गोल शुड बी एट्रैक्टिव, यानी कि जो गोल होना चाहिए वो एट्रैक्टिव होना चाहिए। जितना गोल जो है एट्रैक्टिव होगा, उतना ही आकांक्षा का स्तर जो है बच्चों का उच्च होगा। तो गोल निर्धारित करने में भी जो है बच्चों की टीचर ने जो है हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद आना है अधिगम के जो है 3 स्तर जो है इन्होंने उनको एम्फेसाइज किया है कि तीनों स्तर को ध्यान में रख के ही जो है टीचर ने पढ़ाना चाहिए। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। और जितने मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव को लेकर टीचर ने पढ़ाया होगा, उतनी ही जो है बच्चों को पढ़ने में जो है अच्छा लगेगा, और उतने ही बच्चों के जो है डेवलपमेंट उनके किसके व्यवहार के जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे। तो ये आपकी जो थी कोग्निटिव फील्ड थ्योरी थी, जिसको जो है संज्ञात्मक क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं। संज्ञात में फिर इसको जो है ब्रीफ में बता देती हूँ। संज्ञात्मक से मतलब हुआ हमारी जो है साइकोलॉजी, हमारी जो है फिजियोलॉजी प्लस जो है सोशल एनवायरनमेंट। ये जो है कुछ बाह्य चीज़ों से जो है हम घिरे रहते हैं, जो हमारी लाइफ में जो है बैरियर का काम करते हैं। इन बैरियर को जो है क्रॉस करने में हमारे जो वेक्टर होते हैं, जो हमारी मनोदशा होती है, जो हमारी टेंडेंसी होती है, वो एक टोपोलॉजी बना लेती है, जिनको जो है क्रॉस करके हम आगे जो है सीखने की कोशिश करते हैं। तो लर्निंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, और मनुष्य का जो व्यवहार है, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट है। ठीक है, थैंक यू। आपको समझ में आ गई होगी। टेक केयर, बी हैप्पी।